Hi friends, welcome back to our channel Entrance Exam Park Plus. In the last few classes, we were discussing about uh, several IUPAC nomenclature और लास्ट दो क्लासेस में तो जो 6 रूल्स हैं इनिशियली वो सारे मैंने आपको डिस्कस कर दिए। ये अगर आपको याद होगा, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये रूल 2 से हमने स्टार्ट किया था, लोएस्ट सम रूल, फिर मल्टीपल जो बॉन्ड्स वाला रूल है, अ, फिर साइड चेन्स के जितने भी थे वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। और मैंने बोला था लास्ट क्लास में कि इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो भी कुछ क्वेश्चंस है, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आप नहीं बनाओगे तो नॉट पॉसिबल। सिंपली थ्योरी पढ़ के, ऑर्गेनिक के में खास करके और मैथमेटिक्स, ये दो केसेस में तो आप आगे जा ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो चलो ये मैंने ना ये क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं ओपी अग्रवाल से। ये आईआईटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। तो ये पहला है। ठीक है, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे और सारा कंप्लीट जो है आपको क्यों हम कोई नेम स्पेशली हम लिख रहे हैं वो हम आपको जरूर से बताएंगे। तो चलो ये पहला एग्जाम्पल पे हम डिस्कस करते हैं और इसकी नेमिंग करने की कोशिश करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं और देखते हैं कि इसका नाम रखे क्या, इसका नामकरण क्या पड़े। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखो, ये है आपका ये सॉरी सी एस थ्री। चलो इसको ना रीराइट करते हैं, पहले पहले इसको, इसे हम रीराइट करते हैं। ये ये एक मिनट, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, सी एस थ्री होल टू सी एस थ्री। ठीक है, चलो अब इसे हम थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। ये कर लिया हमने एक्सपैंड, सी एस थ्री। आप जानते हो इसे एक्सपैंड कैसे करते हैं, आराम से आप कर लोगे, सी एस थ्री और ये हो गया आपका सी एस थ्री। अब आप प्रीवियस सारे रूल्स को याद करें। तो पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करना, दैट इज पेरेंट चेन। आप यहां से करो 1 2 3। देखो इस तरह के केसेस में तो आप कहाँ, आपका दोनों ही मतलब लेफ्ट एंड राइट बोथ आर करेक्ट। तो इसमें जो पेरेंट जो है वो प्रॉप है। ठीक है, और वर्डुटी हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके सेकेंड जो कार्बन एटम है उस पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं जैसा, और इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। तो सिंपली आप सेकंड नंबर पे है, तो मैंने कहा था कि नंबर्स पे कॉमा कर देना, और दो है, टू मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड, देन इट विल बी टू टू डाइमिथाइल। ठीक है, और चेन क्या है, प्रोपेन है। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन में आप लिख देंगे टू टू, बिकॉज दो सी एस थ्री ग्रुप्स है ना, टू सी एस थ्री ग्रुप्स आर अवेलेबल। तो आपको डाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेंशन कैसे होगा, सपोज आपको एग्जाम में टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन दे दे डायरेक्टली, तो क्या होगा, आप सबसे पहले क्या देखोगे, प्रोपेन को चेक करोगे, तो आप सबसे पहले फटाफट 3 कार्बन चेन बना दोगे। और देखोगे सेकंड कार्बन पे दो, कुछ ना कुछ तो अटैच्ड है, क्या अटैच्ड है भाई, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो आप चाहे जैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, आप बहुत आसानी से आप बाकी सबको फिल कर दो। तो कैसे भी आए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका, काफी लंबा है ये चेन। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, हाँ काफी लंबा चेन है ये। चलो इसे हम लोग फिर से एक्सपैंड करते हैं दूसरे एक नए इस पे। इसे हम इस तरह लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो कहाँ चला गया, ये हम इसे एक्सपैंड कर रहे हैं। सी एस थ्री, सी एच, सी एच टू, सी एच,
CH2 CH3, 4 नंबर पे है आपका CH3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें हैं। पहला तो ये है कि आपको जो लॉन्गेस्ट चेन है उसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, 7 कार्बन क्या हो जाता है आपका? हेक्सेन हेप्टेन, हेप्ट है। कहीं आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये क्या सैचुरेटेड है, तो इसमें वर्ड रूट क्या लग जाएगा? ठीक है, एन हो जाएगा। ठीक है, ये है तो हेप्टेन का डेरिवेटिव, एंड देयर इज नो डाउट इन दिस। अब क्या करना है आपको बॉस? अब आपको देखना है कि भाई यहाँ पे एक C2H5, C2 है, टू है मतलब यहाँ पे इथ है, और इन दोनों में क्या है? मेथ है। ठीक है, इतना तो आपको आपको देखते ही आपके दिमाग में, आपके पहले ब्रेन में ये क्लिक कर देना चाहिए कि भाई ये टू है ये। अब लोएस्ट सम रूल पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से आप नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7। चलो मैंने लेफ्ट से राइट पहले नंबरिंग करी। तो आपका जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो किस पे मिला आपको? 3 पे, 4 पे एंड 6 पे। तो टोटल एडिशन कितना हो गया? 13। अब आप यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो कहाँ कहाँ पे आ रहा है भाई? 2 + 4 + 5। ठीक है, तो भाई ये तो कम आया। अगर मैंने अपने लेफ्ट से राइट की तरफ मैं गया तो ये नंबर कम आ रहा है। तो ये वाला जो जो नंबरिंग है ना, ये करेक्ट है, ये नंबरिंग करेक्ट है। तो इतना तो है क्या कि आपने दो चीजें अभी तक पता कर ली। पहला कि बेस क्या है, हेप्ट है, 7 कार्बन कंपाउंड है। दूसरा, इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे, आई मीन जो लोकेशन है अल्काइल ग्रुप का वो हम कहाँ पे लोकेट करेंगे। ये दोनों चीज अब आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, तीसरा क्या है अब चलो। आ, ये दोनों मिथाइल है और ये इथाइल बेटा है ना, ये 2 कार्बन है तो इथ होगा, दैट इज इथाइल ग्रुप है। ये है मिथ, मतलब मिथाइल ग्रुप हो गया। तो मुझे एक चीज बताओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है या अन पहले आता है? ई पहले आता है। ठीक है, तो ई को प्रायोरिटी मिलेगी नोमेनक्लेचर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं? 5, क्योंकि इसका नंबरिंग अगर हम लेफ्ट से राइट ले रहे हैं तो इट इज एन 5 नंबर एट कार्बन नंबर 5। सो इट इज लाइक 5 इथाइल हो गया। फिर हाइफन देंगे आप। अब देखो, कोई भी दो के बीच हाइफन लिखना है, सिर्फ नंबर्स में कॉमा होगा। बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, मिथाइल ग्रुप जो है कितने कितने कार्बन एटम्स में है? सेकंड में है और फोर्थ में है। तो क्या हो जाएगा? 2 4। क्या हो जाएगा? अब नाउ इट इज दो है तो नेचुरली आप क्या लिखोगे? डाइमिथाइल। और पहले ही आपने पता कर लिया ये क्या है, हेप्टेन है। हेप्टेन। डायरेक्ट ऐसे जो नया बच्चा है, जो नया, जिसने नए अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, तो उसे ये समझ में आया, अचानक से ये दे दोगे 5 इथाइल 2 4 डाइमिथाइल हेप्टेन, तो वो डर जाएगा। ठीक है, अब आप इसको भूल जाओ, इस जो मैंने नोमेनक्लेचर किया उसको भूल जाओ। अगर आपको डायरेक्ट ये मिले कि यू जस्ट राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 5 इथाइल 2 4 डाइमिथाइल हेप्टेन, तो सबसे पहले आपका क्लिक क्या करेगा कि ये हेप्ट है, मतलब 7 कार्बन है, तो आपको फटाफट 7 कार्बन ड्रॉ कर लेना है। 3 4 5 6। हाँ, हो गया 7। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये 5 नंबर पे इथाइल है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिबर्टी है। जब आपको की मिल गया है ना, तो लॉग बनाने की आपको थोड़ी सी लिबर्टी है। तो यहाँ पे आप इधर से मान लो 1 2 3 4 5, आप यहाँ पे इथाइल ऐड कर दो। ठीक है, 2 और 4, ये यहाँ पे आप CH3 कर दो, और यहाँ पे भी आप CH3 कर दो। आप नीचे भी लगा सकते हो, कोई कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये भी अगर आप काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा ये?
1 2 3 4 5। आप काउंट करो, ये कितने नंबर पे आ गया? 2 पे। ये वाला, ये कितने पे आ गया? 4 पे आ गया। और ये कितना पे आ गया? 5 पे आ गया। तो अगर मैं ऐसे काउंट करूँ 1 2 3 4 5, तो ये मेरा करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मतलब आप थोड़ा सा, जब आपको ये मिल जा रहा है तो आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है तो आप फिर बाउंडेड हो कि आपको जो लिखा है एग्जैक्टली वही कर सकते हो, कोई फेरबदल आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो अब तीसरे पे आते हैं। अ, ये वाला, सॉरी ये। ठीक है, ये है CH3 CH2 CS CH3 कितना हो गया? 3 4 5 6 7। चलो इसको हम लोग फिर से रीड्रॉ करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख लो, जब आप वीडियो देखोगे तो आप प्लीज एक बार इस क्वेश्चन को चाहो तो आप ड्रॉ करके या फोटो खींच के अपने सामने रख लेना। तब आप देखना, क्योंकि मैं एक्सपेंड करके बना रहा हूँ। यहाँ पे जो है तुम्हारा स्टिक, बॉल स्टिक का कोई गेम नहीं है, कहीं भी स्टिक नहीं यूज किया इन्होंने। ठीक है, सिर्फ जो साइड के अल्काइल ग्रुप्स इन्होंने लगाए हैं उसमें इन्होंने स्टिक्स यूज किए हैं। ठीक है, बट मैं जब नोमेनक्लेचर कर रहा हूँ तो आई एम यूजिंग स्टिक एवरीवेयर। चलो, तो ये हम देखते हैं, इसको स्टिक बना बना करके आपको दिखाते हैं। CH3 CH2 CH3 CH2 आप इसको और एक्सपेंड कर दो, CH2 CH3 कर दो, C2H5 को कोई दिक्कत नहीं है। CH2 CH3, यही है आपका। अब सेम जो रूल्स मैंने आपको जो मैं पिछले कई सेशन से कहता आ रहा हूँ, यहाँ पे भी अभी भी मैंने बताया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपका, अगर आप लेफ्ट से आप मतलब यहाँ पे इस साइड से आप कर रहे हो नंबरिंग, तो इट विल कम 3 + 5 8। आप अगर यहाँ से करो 1 2 3 4, 5 6 7। यहाँ से आप करो तो 3 + 5 यहाँ पे भी। मतलब आप लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ, बोथ केसेस में आपके सेम नंबर आ रहे हैं, सेम न्यूमरल आ रहे हैं, मतलब कोई हायर एंड पे या कोई लोअर एंड पे नहीं है। तब इस केस में क्या करोगे आप? ये तो मामला फंस गया। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये जो दोनों अल्काइल ग्रुप्स है, दो डिफरेंट है। ये क्या है? ये मेथ है। और ये क्या हो गया? ये एथ है। दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है कि हम 3 इथाइल ले, या हम मिथाइल ले। 3 इथाइल मीन्स जो लोअर से हमने नोमेनक्लेचर नंबरिंग की है, वो उसको हम प्रेफरेंस दे, या जो मैंने अपर एंड से दिया उसे हम प्रेफरेंस दे, क्योंकि ये सारे एक एक चीजें थोड़ा मुश्किल है। हर एक चीज को उस 6 7 रूल्स में सम अप करना, क्योंकि फिर जब जो है क्वेश्चंस आते हैं तब हम इसे डिस्क्राइब करेंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या है ना, CH3 में लोअर कार्बन एटम है, कम कार्बन एटम, एक कार्बन है, और C2H5 में ज्यादा है, तो हम प्रेफरेंस लोअर वाले को देंगे। ठीक है, नोवेन टेम्परेचर पे। जो अपर हैंड होगा, तो यहाँ पे अपर हैंड क्या है? तीसरे नंबर पे मिथाइल आ रहा, और अगर हम यहाँ से काउंट करें इस साइड से, तो फिफ्थ नंबर पे मिथ आएगा। नहीं, हमें इसे थर्ड नंबर पे काउंट करना पड़ेगा, तो थर्ड पे आ गया मिथ और फिफ्थ पे आ गया इथ। बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होगा? ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो हमें लिखना पहले इथाइल पड़ेगा, लेकिन नंबरिंग लोअर जाएगा जो लोअर कार्बन वाले को है। तो दिस यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई? अब ये वाला मेरा करेक्ट है, ये वाली जो नंबरिंग है ये गलत है। ठीक है, लोअर नंबरिंग गलत हो गया। अपर नंबरिंग के हिसाब से 3 मिथाइल है और 5 इथाइल है, तो पहले हम 5 इथाइल लिखेंगे।
फिर हाइपन देंगे, फिर नंबर आएगा, क्योंकि और कोई नंबर तो है नहीं तो कॉमा तो कोई। का क्वेश्चन ही नहीं आता है। 5 मिथाइल, और ये कितना कार्बन है? हेप्ट है। 7 है तो हेप्ट हो जाएगा। और कहीं कोई आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है तो ये सैचुरेटेड है, एन हो। 5 मिथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, सॉरी 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, ये आपका नोमेनक्लेचर है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आप चाहो तो फिर से एक बार चलाकर देख सकते हो चीजों को। अब आ गया बॉस डबल बॉन्ड का चक्कर। ये है 4th नंबर। यहाँ पे आपको इस वाले में एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। आ, पहले भी मैंने ये चीज बोला था कि जरूर से देखना कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर अनसैचुरेटेड होगा तो नोमेनक्लेचर का जो पैटर्न है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। नोमेनक्लेचर का पैटर्न आपका डिफरेंट हो जाएगा। चलो और देखते हैं कैसे होगा। इसे हम फिर एक्सपेंड करते हैं। ये हो गया CH3 CH2 CH, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी तक हम जो चलते चले आ रहे हैं, लोएस्ट हाईएस्ट कार्बन हमें पेरेंट चेन चेन को हमें आइडेंटिफाई करना होता है, बट हम यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये जो डबल बॉन्ड जो है ये फिर इसकी नेमिंग नंबरिंग जो है वो बाद में आ जाएगी, और ये नोमेनक्लेचर जो IUPAC नोमेनक्लेचर में उसके हिसाब से ये हो जाएगा रॉन्ग। तो हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है, किस अगर वहां पे जहां पे भी हमें देखना है कि लोएस्ट कार्बन होना चाहिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को जब हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस ऐसे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल 1 2 3 4 पे आ जाएगा, ये यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है। बट अगर हम यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5, तो ये जो डबल बॉन्ड का नंबरिंग कितने पे आ रहा है, 1 पे डबल बॉन्ड की नंबरिंग आ रही है। तो ये तुम्हारा ये वैलिड है, ये वैलिड है और ये करेक्ट है, ठीक है। वैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो या तो आप लेफ्ट में 3 4 5 करें या इधर भी कर सकते हैं, दोनों तरफ क्योंकि सेम कार्बन नंबर ऑफ एटम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया 1 2 3 4 5, तो नेचुरली 5 कार्बन है, तो इट इज प्रोपेन ब्यूटेन एंड पेंट, ये है तो पेंट, ठीक है। और अगर एक डबल बॉन्ड होगा, आपको ही पता है डबल बॉन्ड होने से क्या हो जाएगा, हम क्या लगाएंगे वर्ड, ENE लगाते हैं। तो इतना तो है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन को लोकेट कर लिया, और उस पे क्या होना चाहिए वो हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया। अब चलो इसको करते हैं। हाँ, ये थर्ड हमने चूंकि ऐसे किया है तो ये वाला ग्रुप बच जा रहा है ना, ये ग्रुप क्या हो जाएगा, ये है तुम्हारा साइड चेन है ये हो गया तुम्हारा साइड चेन। और साइड चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स है, तो उसको मर्ज कर दो। 2 कार्बन एटम किसके लिए होता है, इथ के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इथाइल हो गया। तो क्या हो जाएगा? 3 इथाइल। अब 5 है पेंट। पहले आप पेंट लिखें इस तरह के केसेस में, पहले आप ऐसे लिखे पेंट 1 ENE, 3 इथाइल पेंट 1, इस पे है आपका ENE ग्रुप, ठीक है। ये आप कंफ्यूज मत कीजिए, अगर आप इसको देखेंगे तो इट इज लाइक पेंटीन, ये पेंटीन ही है, बट लोकेशन कहाँ पे है उस चेन में, पहले नंबर पे है, ये लोकेट कर रहा है आपका 1, ठीक है। कई 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 बुक्स में आप देखेंगे, जो थोड़ी सी पुरानी बुक्स है, 3 इथाइल यहाँ पे कॉमा करके 1 पेंटीन। भी कर देता है। बट अभी जितने भी मॉडर्न टेक्स्ट बुक्स आ रहे हैं उसमें जो नोमेनक्लेचर का पैटर्न है वो ये है। पहले ऐसे भी हम लोग लिख देते थे, 3 इथाइल 1
ठीक है, ऐसे भी आ जाता था। बट अब ये मॉडर्न टेक्स्ट बुक्स में ये चीजें नहीं आ रही हैं, ये आप ऐसे ही करना। ठीक है, ये मत करना। चलो चौथा नंबर देखते हैं। नहीं, चौथा नंबर तो हो गया, नाउ इट इज फिफ्थ नंबर। ये हो गया आपका फिफ्थ नंबर। ये CH3 हो गया, इस पे दो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक आपका ये है, और ये CH3 तो इसको आप थोड़े यहाँ पे एक्सपेंड कर देंगे। चलो देखते हैं कैसे एक्सपेंड करते हैं इस वाले एग्जाम्पल को। जितने भी एग्जाम्पल्स बता रहे हैं आप उसे फिर से प्रैक्टिस करना, आपको ज्यादा समझ में आएगा। और मेरे पिछले 2-3 दोनों वीडियोस देख लेना, नोमेनक्लेचर के बहुत अच्छे मैंने बताए हैं। तो सारे रूल्स को आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। ये, चलो देख सकते हैं उसके। बस ये जो आपका था ना, ये वाला जो पोर्शन था, ये CH3, ये जो 2 मिथाइल है ना, इस, क्योंकि देखो आपको पता है कि कार्बन में 4 हाथ होते हैं। यहाँ पे 2 हाथ तो हो गया, बंधा हुआ है इसका 2 हाथ यहाँ पे। बट ये 2 हाथ में तो आप लगा सकते हो ना, इसको एक तरफ CH3 लगा दिया और एक तरफ वही CH3 लगा दिया, क्योंकि CH3 यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है। सेम चीज मैंने यहाँ पे की है, एक्सपेंड कर दिया जस्ट। अब नंबरिंग, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये डबल बॉन्ड है तो आपको डबल बॉन्ड को पहले कंसिडर करना होगा। ये कहाँ से, अगर आप यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 हो गया, ये 2 सेकंड नंबर पे आ रहा है। अगर आप यहाँ से लेफ्ट साइड चलते हैं तो 1 2 थर्ड नंबर पे आएगा, तो ऑब्वियसली आप लोअर को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इतना तो है कि ये पेंट है और यहाँ पे ENE लगेगा, है ना। ये सफिक्स है और ये आपका ये वर्ड रूट पेंट हो गया, ये सफिक्स हो गया। 1 2 3। कोई इशू नहीं है ये। हाँ, मैं आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट करने करता हूँ। अगर आप प्रीवियस रूल के हिसाब से चलेंगे तो वहाँ देखो, ये जो मिथाइल जो साइड चेन्स लगे हुए हैं 3 है ना, ये लोकेशन क्या क्या है, 2 + 4 + 4, कितना हो गया, 10 हो गया। अगर आप लेफ्ट से चलते हैं 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 2 + 2, क्योंकि सेकंड लोकेशन पे अगर आप इधर से काउंट करते हैं नंबर्स को, कार्बन एटम्स को, अगर आप लेफ्ट से लेकर चल रहे हैं तो सेकंड नंबर पे 2 आ जा रहा है, तो आपको 2 + 2 करना पड़ेगा वहां पे। और फोर्थ पे 1 है मिथाइल ग्रुप, तो क्या हो गया, ये हो गया 8। उस हिसाब से अगर आप ये वाला जो लोएस्ट सम रूल जो मैंने पहले बताया था, अगर आप पिछले वीडियो में देखोगे तो शायद फिफ्थ नंबर का रूल है ये, तो उसके हिसाब से तो भाई लेफ्ट से राइट जाना चाहिए। बट सिर्फ इसीलिए हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का अपर हैंड होगा। जैसे ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साइन आ जाते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो वो हमेशा अपर हैंड हो जाएगा। फिर वहां पे हम वो देखेंगे कि कहाँ से हमारा लोएस्ट कार्बन पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो आपका ये राइट होगा। तो कैसे हो जाएगा भाई, इसको लिखेंगे कैसे फिर हम। अब आपका सारी चीजें क्लियर है, आपको हाईएस्ट पता है कि जो पैरेंट चेन की लंबाई कितनी है, उसके लेंथ में पता है 5 कार्बन हो गया। ठीक है, 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है और उनका लोकेशन में कंफाइंड हो गया, है ना। हमने एकदम कंस्टिट्यूशन के हिसाब से, IUPAC के कंस्टिट्यूशन के हिसाब से हमने इसको कर दिया कि भाई 1 सेकंड पे आएगा और 2 फोर्थ नंबर पे आएगा। क्यों भाई, क्योंकि हमारा डबल बॉन्ड प्रायोरिटी लेवल पे है। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2, और नंबर्स के बीच में कॉमा होते हैं, 2 4 4, ये हो जाएगा 2 4 4 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल हो जाएगा।
और क्या हो जाएगा, ट्राइमिथाइल पेंट 2ENE। तो मैं ठीक से लिख देता हूँ, 2,4,4 ट्राइमिथाइल पेंट, डायरेक्ट लिखेंगे आप 2ENE। ठीक है, तो 2NE इज फॉर लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। आओ देखें और कोई बनाने वाला है। ये ये दोनों अभी मैं छोड़ता हूँ क्योंकि मैंने फंक्शनल ग्रुप बताया नहीं है। चलो इसमें से एक एटलीस्ट कर ले, चलो दोनों ही कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। ये हो गया आपका 8th और 9th। चलो पहले हम 8 देखते हैं, सिंपल है बिल्कुल, इसमें कोई किसी भी रंग की नौटंकी नहीं है। इसमें CH है ना। देखो जब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों रहेगा ना, पहले तो हम ये देखेंगे कि अ, इसमें भी लोएस्ट लोकेंट्स रूल चलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक नंबर पे है 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन है, तो पेंटेन पेंट तो है ही ये। तो इसमें ये पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और फोर्थ नंबर पे, सॉरी थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। अगर हम ऐसे चलते हैं तो 1 2 3 4, ऐसे चलेंगे तो 2 + 4, ये हो जाएगा 6। तो हम इसको लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में देखो, इसको ना थोड़ा आराम से सोचना, इसमें कैसे करोगे। बिकॉज कोई साइड चेन तो लगा नहीं, अब तक आपका साइड चेन लगा था तो आपने 5 इथाइल कर दिया, 2 इथाइल कर दिया, 1 मिथाइल कर दिया ना, जो भी कर दिया आपने। इस केस में क्या होगा कि जो वर्ड रूट है वो पहले आएगा। ठीक है, वर्ड रूट क्या है, 5 कार्बन का है, तो इट विल सबसे पहले पेंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो डबल बॉन्ड को क्या लिखते हो, ENE लिखते हो, ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखते हो, YNE लिखते हो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या है, ई पहले वाई बाद में है, तो क्या लिखोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा पेंट, फिर हाइपन दे दो, तीसरे नंबर पे है ना। ये हम इसको करेक्ट मान रहे हैं, ये वाला गलत है। तो ये थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो इट विल कम लाइक 3। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ EN भी कर सकते हो। और फिर 1 नंबर पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 YNE कर दो, पेंट 3 and 1 YNE। ठीक है, तो ये इस तरह से चलेगा, जहां पे दोनों ही प्रेजेंट होगा। तो पहले लोएस्ट सम रूल देखना। एक और एग्जांपल लास्ट का ले लो, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये, क्योंकि लास्ट वाला एग्जांपल बहुत ही जबरदस्त है। ये जो 9 नंबर का CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो इसको हम जल्दी से एक्सपेंड करते हैं। ये हम एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C CH। देखो इसमें खासियत क्या है, तुम अगर ऐसे चलते हो 1 2 3 4, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों का जो ऐड आएगा इस लोकेशन पे है, तो 1 + 4 इट इज 5। इधर से चलो तो 1 2 3 4, इस साइड से चलो एंड ये 5। अगर इस साइड से चलो, ये हो गया, इस साइड से चलना, दैट इज राइट टू लेफ्ट, माइन राइट टू लेफ्ट। तो इस ये भी जो है 5 आ रहा है, और लेफ्ट से राइट चलोगे तो भी इट विल कम 5। बॉस इस केस में क्या करोगे, ये तो बड़ा ट्रिक फंस गया, ये तो मामला फंस गया यहाँ पे। इस केस में हम ये करेंगे, जो सीनियरिटी टेबल होती है, एक ना खास तरह की सीनियरिटी टेबल होती है, जिसमें जो डबल बॉन्ड है, सॉरी ये जो डबल बॉन्ड है, ये हम पहले कंसिडर करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के। अगर लोएस्ट सम रूल पे ये सेट कर जाता है, जैसा कि पिछला एग्जांपल और उसके पिछला एग्जांपल हमने देखा है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर दोनों ही केसेस में दोनों का एडिशन, दोनों का लोकेशन का एडिशन बिल्कुल सेम आता है, तो हम प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देंगे। ठीक है, तो अब अगर हम प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दे रहे हैं तो हमें इसको करेक्ट मानना पड़ेगा, ये वाला जो है ये हमारा रॉन्ग हो गया।
ठीक है, ये हमारा कंसिडर हम इसे करेंगे ही। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसकी लोकेशन इस हिसाब से क्या हो जाएगी, फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है और फोर्थ नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो अगेन पहले वाला वर्ड रूट तो पहले डालेंगे जब आपका कोई साइड चेन नहीं है, तो पेंट हो गया। अब वन पे क्या हो जा रहा है, और ऑब्वियस है डबल बॉन्ड में ई एन होता है, तो ई अल्फाबेटिकल में भी पहले आता है, तो ये हर तरह से पहले पे आएगा, वन फोर वाई एन ई। तो ये हो गया पेंट वन इन फोर वाई एन ई वाइन। ठीक है, तो ये आपको अब बहुत क्लियर हो गया होगा ये दोनों एग्जांपल्स में कि हमने क्यों इसको किस तरह से हमने इसको प्रायोरिटी को सेट किया, प्रायोरिटी को डिसाइड किया। इस केस में हमने लोएस्ट को लिया बिकॉज लोएस्ट सम रूल, सेकंड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मानी आई मीन बोथ द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इफ इट इज प्रेजेंट then first we check lowest sum rule, and if the numbers are same, we consider double bond at a higher position, at a seniority position। तो हम पहले उसके हिसाब से चलेंगे। तो बॉस ये इस तरह से आपका मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको अच्छे से बता दिए हैं। ठीक है, और आप इसको बार बार आप देखना। यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इसे होमवर्क समझ के बनाकर लाएं। आप, मैं थोड़ा सा स्टॉप हो रहा हूँ यहाँ पे, 10 सेकंड में वेट कर रहा हूँ ताकि आप जो है इसे नोट डाउन करके इसका नाम आप करें, है ना। काफी सारे एग्जांपल्स हैं इसमें, ये सब छोड़ देना, ये जो आ, ये अल्कोहलिक ग्रुप हो गया या एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये मैंने अभी कराया नहीं है, तो इसे करने की जरूरत नहीं है, रेस्ट आप कर सकते हो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको बना के मुझे मेल करने हैं। जो भी व्यूअर्स हैं वो मुझे मेल करना, आपको कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है हम लोग फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे, वो भी 2-3 क्लासेस में करके क्वेश्चन करवा के हम फिनिश कर देंगे। देन वी विल एंटर इनटू मैकेनिज्म वाला सेक्शन। इसमें हेटेरोडाइटिक, होमोलिटिक, अच्छा हाँ आइसोमेरिज्म छूट रहा है, आइसोमेरिज्म एक क्लास आइसोमेरिज्म का होगा। ठीक है, एक क्लास आइसोमेरिज्म का होगा, देन वी विल सी कि हम लोग क्या करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, बाय बाय, गुड डे।